नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल के ऊपर। आज अपन चर्चा करने वाले हैं कि नववर्ष 2023 प्रारंभ होने जा रहा है, तो धनु लग्न है या फिर धनु राशि है, उन सभी के लिए कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जो 2023 के अंदर घटित होने की पूरी संभावना है या फिर पूरी पॉसिबिलिटीज है। इसके हिसाब से मैं आपको 9 महत्वपूर्ण घटनाएं बताने जा रहा हूं जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज है कि वो होकर ही रहेगी। तो गोचर के माध्यम से अपन सारी चीजें प्रैक्टिकल देखने वाले हैं, समझने वाले हैं कि क्यों ये होकर रहेगी। कोई भी चीज अपन हवा के अंदर नहीं कर रहे हैं, सारी चीजें अपन प्रैक्टिकल देखने वाले हैं और समझने वाले हैं। सबसे पहले तो जिनको पता नहीं होता है कि मेरा चार्ट है वो कौन से लग्न का है, या फिर कैसे पता करूं कि मेरा चार्ट है वो धनु लग्न का है या फिर नहीं है, तो आपको कुंडली का पहला खाना देखना है। यानी कि आपकी जो लग्न कुंडली है उसमें जो 12 घर है उसमें से आपको पहला घर देखना है। ये जो पहला घर है इसके अंदर 9 नंबर लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब आपका लग्न कुंडली है वो धनु लग्न की है। बात करें अपन राशि की, तो राशि देखते हैं अपन चंद्रदेव की प्लेसमेंट से। यानी कि चंद्रमा की आपके कुंडली में जिस भी खाने के अंदर प्लेसमेंट है, जिस भी भाव के अंदर प्लेसमेंट है, उस भाव के अंदर अगर 9 नंबर डिजिट लिखा हुआ आ रहा है, चंद्रमा की प्लेसमेंट है जिस भी खाने के अंदर, उस खाने के अंदर अगर 9 नंबर लिखा हुआ आ रहा है, इसके मतलब आपकी राशि है वो क्या हो जाएगी, धनु राशि हो जाएगी। अब बात करते हैं कि कौन कौन सी घटनाक्रम है जो होकर रहेगी या फिर पूरी पॉसिबिलिटी है उनके होने की। सबसे पहले अपन जो घटनाएं है वो देखेंगे ट्रांजिट के माध्यम से, और ट्रांजिट की स्थिति है वो सबसे पहले अपन देख लेते हैं। शनिदेव है वर्तमान में है आपके मकर राशि के अंदर, और ये आ जाएंगे आपके 17 जनवरी के बाद में कुंभ राशि के अंदर, और पूरी साल यहीं से इफेक्ट डालने वाले हैं। इसके अलावा अपन बात करें बृहस्पति देव की, तो बृहस्पति देव है आपके मीन राशि के अंदर, और राहु देव की बात करें तो राहु देव है आपके मेष राशि के अंदर। केतु देव की बात करें अपन तो केतु देव है आपके तुला राशि के अंदर, जो पूरी साल अपने को इफेक्ट देने वाले हैं। यानी कि अक्टूबर तक राहु देव केतु देव इफेक्ट देने वाले हैं। शनि देव है पूरी साल अपने को इफेक्ट देने वाले हैं। बृहस्पति देव है जो अपने को अप्रैल एंड तक इफेक्ट देने वाले मीन राशि से, और उसके बाद में जो इनका इफेक्ट है, यानी कि अपन ये मान सकते हैं कि मई के बाद का जो इफेक्ट है, मई के बाद में इनका जो इफेक्ट है वो आ जाएगा आपके मेष राशि से। अब अपन देखते हैं कि कौन कौन सी घटनाएं हैं जो होना निश्चित है या फिर जिनको मान सकते हैं कि ये चीजें तो होकर ही रहेगी। सबसे पहले बात करें अपन आपके पहले घटनाक्रम की। पहली घटनाक्रम है आपके कि फाइनेंस स्थिति है वो आपकी अच्छी हो जाएगी। फाइनेंस स्थिति है उसमें क्या हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी, यानी कि उसके अंदर सुधार आने वाला है। ये मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, सीधा इसका देखिए अपन कि फाइनेंस स्थिति आपकी क्यों अच्छी होने जा रही है। क्योंकि अपन धन की स्थिति है वो देखते हैं दूसरे घर से, लाभ की स्थिति है वो देखते हैं अपन 11वें घर से। अब धन की स्थिति अपन दूसरे घर से देखते हैं, इसमें पूरा प्रभाव था पहले शनिदेव का, और शनिदेव है स्लो मूविंग प्लेनेट है, जिस घर के अंदर बैठते थे उस भाव की जो भी चीजें हैं कहीं ना कहीं उनको स्लो कर देते हैं। और दूसरे घर में अपन शनिदेव है उनकी प्लेसमेंट अच्छी नहीं मान सकते फाइनेंस स्थिति के हिसाब से। तो शनिदेव है जैसे दूसरे घर को छोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं अपन ये मान सकते हैं कि दूसरा घर है उसकी जो एक्टिवेशन है वो सुचारू रूप से हो जाएगी। धनागम के जो भी सोर्स है वो सही तरीके से एक्टिवेशन उनको देखने को मिल जाएगी। तो पहला कारण तो ये हो गया। इसके अलावा अपन बात करें तो अपन केंद्र भाव है उनको अपन विष्णु स्थान बोलते हैं, और त्रिकोण भाव है उनको अपन लक्ष्मी स्थान बोलते हैं। और इनका जब भी संयोग होता है या फिर आपस में मिलना होता है तो अपन उसको एक तरह से राजयोग कंसिडर करते हैं। अब विष्णु स्थान की बात करें तो अपन आपके बृहस्पति देव है वो है जैसे पहले घर के, यानी कि केंद्र भाव के स्वामी है, वो थे आपके अप्रैल तक रहने वाले हैं, यानी कि चौथे घर के अंदर, और मई के बाद में वो आ जाएंगे आपके 5वें घर के अंदर। यानी कि केंद्र भाव के जो स्वामी है वो आ रहे हैं लक्ष्मी भाव के अंदर। तो ये अपने आप में फाइनेंस स्थली है उसको अच्छा सपोर्ट कर रहा है, या फिर अपने आप में क्या है, राजयोग की एक्टिवेशन हो रही है 2023 के अंदर मई के बाद में। तो ये भी अच्छे से दर्शा रहा है कि फाइनेंस स्थिति है उसमें सुधार होने वाला है। तो सबसे पहले जो प्रिडिक्शन हो गई वो तो ये हो गई कि फाइनेंस स्थिति है वो आपकी बहुत अच्छी होने वाली है 2023 के अंदर। 2022 से अपन ये मान सकते हैं कि पिछले दो ढाई साल से अपन ने संघर्ष देखा है फाइनेंस को लेकर, उन सभी के अंदर सुधार होने वाला है 2023 स्टार्ट होते ही। इसके अलावा अपन बात करते हैं दूसरी प्रिडिक्शन की। दूसरी प्रिडिक्शन की अपन बात करें तो नई चीजें स्टार्ट हो सकती है, यानी कि नया स्टार्टअप है वो आपके जीवन में हो सकता है। नए स्टार्टअप की अपन क्यों बात कर रहे हैं, शनिदेव है वो ट्रांजिट कर रहे हैं आपके तीसरे घर के अंदर। तीसरा घर है उससे अपन ये मान सकते हैं कि किसी भी तरह का पराक्रम है, साहस है, या फिर अपन खुद को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो तीसरे घर से देखते हैं। इसके अलावा जो भी अपॉर्चुनिटीज है वो अपन तीसरे घर से, 5वें घर से, 9वें घर से देखते हैं। तो तीसरे घर में शनिदेव का इफेक्ट आ रही है। शनिदेव है उनके तीसरी दृष्टि की बात करें तो वो आ रही है आपके 5वें घर के ऊपर। शनिदेव की 7वीं दृष्टि की बात करें तो वो आ रही है आपके 9वें घर के ऊपर। यानी कि जो नई अपॉर्चुनिटीज देखते हैं वो तीनों घर एक्टिवेट है शनिदेव के कारण। तो इसका मतलब क्या है, कुछ ना कुछ नया आप स्टार्टअप कर सकते हो। यार किसी भी तरह का आप प्लान कर रहे हो कि मैं जॉब छोड़ दूं या नया बिजनेस स्टार्ट कर लूं या फिर नई जॉब लग जाऊं, या फिर किसी भी तरह का अपन ये मान सकते हैं कि नए स्टार्टअप की अगर आपकी प्लानिंग है तो उसके अंदर आपको सक्सेस मिलने वाली है।
इसके अलावा अपन तीसरी प्रिडिक्शन की बात करें तो घर का माहौल है वो बहुत अच्छा रहने वाला है, घर का माहौल अच्छा भी रहने वाला है। इसके अलावा चौथा घर है उससे आपको लाभ भी होने वाला है। यह मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ। चौथे घर की बात करें तो चौथे घर में अपन स्टार्टिंग में देखें तो बृहस्पति देव की प्लेसमेंट है, स्वयं की राशि के अंदर उनकी प्लेसमेंट है। बृहस्पति देव किसके कारक है, लग्न के स्वामी है, चौथे घर के स्वामी है और उसी में उनकी प्लेसमेंट है। यानी कि अप्रैल तक घर का माहौल है बिल्कुल सुखद रहने वाले हैं, अच्छे घटनाक्रम है, अच्छी घटनाएं है। अपन ये मान सकते हैं कि घर में आपके हो सकते हैं अच्छे आयोजन, आपके घर के अंदर हो सकते हैं अच्छे इन्वेस्टमेंट है घर से जुड़े आपके साथ में हो सकते हैं। इसके अलावा मई में जब बृहस्पति देव है पहले घर के अंदर उनका ट्रांजिट हो जाएगा, यानी कि पहले घर के अंदर वो आ जाएंगे। पहले घर की बात करें तो ये हो गया चौथे से दूसरा घर, इसका मतलब घर का माहौल भी अच्छा रहने वाला है। इसके अलावा घर से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें यानी कि कंफर्ट लग्जरी से जुड़ी हुई चीजें हैं, या फिर वाहनों से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं, भूमि से जुड़ा हुआ आप काम कर रहे हैं, या फिर किसी काम में आपके माता का इन्वॉल्वमेंट है, घर वालों का इन्वॉल्वमेंट है, उन सभी कामों के अंदर आपको अच्छा लाभ होने वाला है। उसके अलावा अपन बात करते हैं अब चौथी प्रिडिक्शन की। चौथी प्रिडिक्शन ये है कि आपके काम त्रिकोण है वो पूरा एक्टिवेट रहने वाला है 2023 के अंदर। काम त्रिकोण है उसमें लेते हैं अपन तीसरा घर लेते हैं, इसके अलावा अपन लेते हैं सातवां घर, इसके अलावा अपन लेते हैं 11वां घर। अब काम त्रिकोण की बात करें तो शनिदेव यहाँ से पूरा इफेक्ट डाल रहे हैं, केतु देव है 11वें घर से पूरा इफेक्ट डाल रहे हैं, केतु देव की 9वीं दृष्टि है वो आ रही है आपके 7वें घर के ऊपर। यानी कि अपन ये मान सकते हैं कि वैवाहिक जीवन है वो भी सुखद रहने वाला है। इसके अलावा अगर किसी भी तरह का आप एफर्ट्स लगाने की कोशिश कर रहे हो, किसी भी काम के अंदर जान झोंकने की कोशिश कर रहे हो, तो उसके लिए एफर्ट्स है वो भी सारे लगने वाले हैं। यानी कि काम त्रिकोण पूरा एक्टिवेट रहेगा, पूरे साल आपको सपोर्ट करने वाला है एफर्ट्स को लेकर, वैवाहिक जीवन को लेकर। इसके अलावा अपन और बात करें तो आप कुछ ना कुछ नया इनोवेटिव कर सकते हो, या फिर अपन ये मान सकते हैं कि इनोवेशन आपके जीवन में हो सकती है 2023 के अंदर। इनोवेशन की अपन बात क्यों कर रहे हैं, इनोवेशन की बात कर सकते हैं या फिर किसी भी तरह के क्रिएशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि राहु देव है उनके पहले से 5 घर के अंदर प्लेसमेंट है। 5 घर है किसी भी तरह की लर्निंग का है, किसी भी तरह की अपन ये मान सकते हैं कि स्टडी करते हैं अपन, वो अपन 5 घर से देखते हैं। अब 9वें घर की बात करें तो 9वें घर पे एस्पेक्ट आ रही है राहु देव की 5 ही, तो 9वां घर है उसे अपन किसी भी तरह की हाई लर्निंग देखते हैं। इसके अलावा बृहस्पति देव है वो स्वयं जब 5वें घर के अंदर उनकी प्लेसमेंट हो जाएगी मई से, तो बृहस्पति देव स्वयं ज्ञान के कारक है। राहु देव है किसी भी तरह की खोजबीन है वो राहु देव से देखते हैं, तो आप ज्ञान के अंदर खोजबीन करना स्टार्ट कर दोगे। साथ में बृहस्पति देव है राहु देव है दोनों की एस्पेक्ट आ रही है 9वें घर के ऊपर। 9वां घर इंटरनेट भी है, 9वां घर किसी भी तरह की हाई लर्निंग है वो भी 9वें घर से देखते हैं। गुरु का मार्गदर्शन है, अपने जो मेंटर है गाइडर है उनका मार्गदर्शन है वो भी अपन 9वें घर से देखते हैं। तो ये जो 5वां घर और 9वां घर यानी कि लर्निंग वाला घर भी एक्टिवेट है, हाई लर्निंग वाला घर भी एक्टिवेट है। ये जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं आपसे कुछ क्रिएटिव करवा दे, कुछ ना कुछ आप नया इनोवेटिव अपनी लाइफ के अंदर करने वाले हो 2023 के अंदर। किसी भी तरह की लर्निंग भी ले सकते हो, किसी भी तरह की क्रिएटिविटी भी कर सकते हो, किसी भी तरह की इनोवेशन है वो भी आप कर सकते हो। इसके अलावा छठी प्रिडिक्शन देखें तो भाग्य है पूरा आपको सपोर्ट करने वाला है 2023 के अंदर, बहुत अच्छे से भाग्य आपको सपोर्ट करने वाला है। भाग्य की बात क्यों कर रहे हैं अपन, शनि देव है सबसे पहले उनकी एस्पेक्ट आ रही है आपके 9वें घर के ऊपर, तो 9वें घर की एक्टिवेशन तो हो गई। अब मई के बाद से जैसे ही राहु देव है वो दृष्टि डालेंगे आपके 5 दृष्टि 9वें घर के ऊपर। बृहस्पति देव की 5 दृष्टि की बात करें अपन तो बृहस्पति देव की 5 दृष्टि है उसको अपन कैलकुलेट करते हैं कि ये तो पुण्य भाव है, पूर्व पुण्य भाव है, उनकी एक्टिवेशन देता है। यानी कि पिछले जन्म में जो भी अपन ने पुण्य कर्म किए उनकी जो एक्टिवेशन है वो बृहस्पति देव की 5 दृष्टि देखती है। और 9वें घर की बात करें तो वहां से अपन पितरों की कृपा देखते हैं, पितरों का आशीर्वाद देखते हैं, अपने डीएनओ की कृपा है वो अपन 9वें घर से देखते हैं। यानी कि अपन ये मान सकते हैं कि दो देवीय शक्तियां अपने को सपोर्ट करती है, या फिर देवीय ऊर्जा है जो अपने को सपोर्ट करती है, वो उसकी एक्टिवेशन है 2023 के अंदर आपके रहने वाली है। यानी कि भाग्य है पूरा सपोर्ट करने वाला है। इसके अलावा अपन ये मान सकते हैं कि देवीय शक्ति है, देवीय शक्ति का अपन मार्गदर्शन मान सकते हैं, देवी शक्ति का गाइडेंस मान सकते हैं, देवीय शक्ति का आपके सपोर्ट मान सकते हैं, वो 2023 के अंदर पूरे साल आपके रहने वाला है। इसके अलावा और बात करें अपन तो आपके धर्म त्रिकोण पूरा एक्टिवेट हो रहा है। धर्म त्रिकोण एक्टिवेशन का मतलब क्या है, धर्म त्रिकोण एक्टिवेशन का मतलब है कि बृहस्पति देव है जब मई के बाद में यहाँ से आ जाएंगे तो 5 दृष्टि आएगी उनकी 9वें घर के ऊपर, 9वीं दृष्टि है वो आ जाएगी आपके पहले घर के ऊपर। जो ये एक्टिवेशन मिल रही है वो मिल रही है आपके धर्म त्रिकोण भाव की। ये जो धर्म त्रिकोण भाव की एक्टिवेशन है, 5 अगर किसी भी तरह की लर्निंग है, 9वां घर अपना डीएनए है, किसी भी तरह की हाई लर्निंग है वो 9वें घर से देखते हैं, और पहला घर है वो है व्यक्ति खुद। यानी कि आपके व्यक्तित्व के अंदर बहुत अच्छा निखार आने वाला है, बहुत अच्छा सुधार आने वाला है। आप खुद के अंदर अपन ये भी मान सकते हैं कि 9वां घर है उससे अपन अपने आदर्श है, सिद्धांत है, नैतिकता है वो अपन 9वें घर से कनेक्ट करते हैं।
पांच अगर है उसे अपन किसी तरह की मंत्र शक्ति देखते हैं। पहला अगर आप खुद हो, यानी कि आप स्पिरिचुअल एक्टिविटी कर कर खुद के अंदर बहुत अच्छा सुधार करने वाले हो। एक तरह से अपन ये मान सकते हैं कि जो धर्म त्रिकोण भाव एक्टिवेट हो रहा है ये आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाने वाला है 2023 के अंदर। अब ट्रांसफॉर्मेशन की एक रीजन और है, ट्रांसफॉर्मेशन का और कारण क्या है, बृहस्पति देव है जो अप्रैल तक आपके चौथे घर के अंदर रहेंगे। तो चौथा घर यहाँ से दृष्टि आएगी पांचवें आपके 8वें घर पे, 9वीं दृष्टि आएगी आपके 12वें घर के ऊपर। तो ये त्रिकोण एक्टिवेट हो रहा है आपके मोक्ष त्रिकोण भाव, यानी कि पहले के जो 4 महीने हैं उसके अंदर तो स्पिरिचुअल चीजें हैं, उनके अंदर आप रिसर्च करने वाले हो, उनके अंदर खोजबीन करने वाले हो, रहस्य में जितनी भी विद्याएं हैं, या फिर अपन ये मान सकते हैं कि जो मोक्ष त्रिकोण भाव एक्टिवेट हो रहा है वो आपको एक नए जीवन के अंदर अग्रसर कर रहा है या फिर उसके अंदर लेकर जाने वाला है। आपका जीवन है पूरा 360 डिग्री घूमने वाला है। इसके बाद में जो धर्म त्रिकोण भाव एक्टिवेट हो रहा है उसके अंदर मंत्र शक्ति को देख ले, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज को देख ले, मार्गदर्शन को देख ले, गुरु कृपा को देख ले, देवीय शक्ति को देख ले, उसकी ऊर्जा को महसूस करने को देख ले, ओवरऑल हर तरह से भाग्य सपोर्ट कर रहा है और पूरा ट्रांसफॉर्मेशन धर्म के लेकर स्थिति को देखकर देख ले, सारी स्थितियां हैं आपके फेवरेबल होने वाली है, सपोर्ट आपको उनका मिलने वाला है। इसके अलावा और बात करें कि कौन कौन सी घटनाक्रम आपके जीवन में हो सकती है, तो अगली जो प्रिडिक्शन है वो ये है कि अब आपको राहत आने वाली है। राहत की बात क्यों कर रहे हैं अपन, क्योंकि अगली प्रिडिक्शन है जो राहत की बात क्यों कर रहे हैं, राहत की बात इसलिए कर रहे हैं कि शनिदेव है वो थे आपके दूसरे घर के अंदर ट्रांजिट कर रहे थे, शनिदेव है उनके साथ भी जो एस्पेक्ट है वो आ रही थी आपके 8वें घर के ऊपर पहले। अब 8वां घर क्या दिखाता है, 8वां घर दिखाता है अपने को संघर्ष की स्थिति दिखाता है, दुख दर्द पीड़ा तकलीफ ये सारी स्थितियां अपन 8वें घर से देखते हैं। अब 8वें घर पे इफेक्ट डालना शनिदेव ने बंद कर दिया है, तो इसका मतलब क्या है, जो अपने हर तरीके से राहत आने वाली, यानी कि अपने जीवन में संघर्ष की स्थिति चल रही थी, दुख की तकलीफ की पीड़ा की ये जो स्थितियां चल रही थी, या फिर अपन ये मान सकते हैं कि एक्सीडेंटल घटनाएं अपने जीवन के अंदर आ रही थी, या फिर अचानक जो भी नेगेटिव घटनाक्रम अपने जीवन में हो रहे थे, ससुराल वालों के साथ में अपने संबंध अच्छे नहीं थे, तो उन सभी के अंदर ओवरऑल आपके सुधार होने वाला है। इसके अलावा अपन लास्ट प्रेडिक्शन की अगर बात करें कि लास्ट प्रेडिक्शन क्या है, तो लास्ट प्रेडिक्शन ये है कि जो आपके धर्म त्रिकोण भाव एक्टिवेट हो रहा है, आपके मोक्ष त्रिकोण भाव की एक्टिवेशन पहले मिल रही थी, उसके बाद में काम त्रिकोण भाव की एक्टिवेशन आपकी हो रही है। इसके अलावा शनिदेव है उनकी अगर बात करें तो शनिदेव है उनके एस्पेक्ट आई कि आपके 10वीं दृष्टि वो आ रही है आपके 12वें घर के ऊपर, और 12वें घर की बात कर ले या फिर शनिदेव उनके 10वीं दृष्टि की बात कर ले, तो इनसे अपन कहीं ना कहीं ऐसी स्थितियां देखते हैं कि अपने को रिजल्ट है कैसे मिलने होते हैं। अब 12वां घर है उससे अपन विदेश सेटलमेंट है वो भी देखते हैं, 12वां घर है उसे अपन इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़ा हुआ बिजनेस है वो भी देखते हैं, यानी कि ओवरऑल 12वें घर को 12वें घर के अपने को अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं, यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़ा हुआ काम कर रहे हो या फिर विदेश सेटलमेंट का चाह रहे हो, विदेश यात्राओं का सोच रहे हो, क्योंकि 9वां घर है पहले से एक्टिवेट है यात्राओं वाला, उसके बाद 12वां घर है वो भी एक्टिवेट हो चुका है, तो विदेश सेटलमेंट के लिए भी ये अच्छा समय है। धार्मिक यात्राओं को देख लें, लंबी यात्राओं को देख लें, इंटरनेट से जुड़े काम को देख लें, हर तरीके से 2023 आपके लिए फेवरेबल रहने वाला है। और ये मुख्य जो 9 घटनाक्रम है ये होने की पूरी संभावना है आपके 2023 के अंदर। धन्यवाद।